डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोर्स लेजर की। एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। लिखा हुआ है परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 1000 यूनिट्स। तो लिखा हुआ है 1 जनवरी को 1000 यूनिट हमने परचेज करे 15 रुपए के रेट से, ठीक है। उसके बाद लिखा है फिर 15 तारीख को हमने 1500 यूनिट्स और रॉ मटेरियल खरीदा है 20 रुपए के रेट से। तो करना क्या है इन चीज़ों का? इन चीज़ों से अभी हम लोग बनाना सीखेंगे स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बनाता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। किस लिए बनाता है? कि किस डेट पर कितना रॉ मटेरियल खरीदा गया और उसकी क्या वैल्यू थी, उसमें से फर्दर प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल इशू करा गया, उसकी क्या वैल्यू थी, और किस डेट पर कितना रॉ मटेरियल बचा है, उसका क्या वैल्यूएशन है। तो कब कब मटेरियल खरीदा, कितनी वैल्यू का खरीदा, कब कब मटेरियल खरीदा, कितनी वैल्यू का खरीदा, उसके बाद कितना मटेरियल इशू करा, कितनी वैल्यू का इशू करा, और कितना मटेरियल बचा है, उसका वैल्यूएशन क्या है। इसको जानने के लिए बनाते हैं स्टोर्स लेजर। और स्टोर्स लेजर को बनाते समय बहुत सारे मेथड से हम मटेरियल को इशू करते हैं, जिसमें फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज, इससे बहुत सारे मेथड हैं। और स्टोर्स लेजर और बिन कार्ड में डिफरेंस आपको याद दिला दें कि केवल क्वांटिटी का हिसाब किताब रखता है बिन कार्ड। बिन कार्ड एक कागज होता है जो कि पहले बनाया जाता है और उसमें कितनी क्वांटिटी में मटेरियल आया, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल यूज हुआ और कितनी क्वांटिटी में मटेरियल बचा, इसका हिसाब रखते हैं। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ उसके रेट या वैल्यूएशन का हिसाब किताब करना वो करते हैं स्टोर्स लेजर में। स्टोर्स लेजर कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। अभी पूरा न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तो समझेंगे। फिलहाल वापस आते हैं, सवाल क्या है ये देखते हैं। पहली तारीख को 1000 यूनिट खरीदे हैं, फिर 15 तारीख को 1500 यूनिट्स खरीदे हैं, ये लिखा है 15 रुपीज़ वाले, 20 रुपीज़ वाले। फिर 1200 यूनिट इशू करे हैं 20 तारीख को, लेकिन इशू का रेट गिवन नहीं होता है। तो हमने 1200 यूनिट इशू करें, कौन से वाले, 15 रुपये वाले या 20 रुपये वाले, वो अभी आगे डिसाइड होगा, वो डिसाइड करेगा मेथड। फिर हमने 3000 यूनिट और खरीदे 25 रुपीज़ के रेट से। फिर हमने 1900 यूनिट और इशू करें, इशू का रेट गिवन नहीं होता है। तो फिर वो दुविधा होगी मन में कि 1900 यूनिट्स कौन से इशू हुए हैं, क्योंकि हमने 3 बार मटेरियल खरीदा, एक बार 15 रुपये वाला, एक बार 20 रुपये वाला और एक बार 25 रुपये वाला। तो 1900 यूनिट्स कौन से रेट वाले यूनिट्स हमने इशू करें, उसको समझेंगे अभी। चलिए एक बार पहले फॉर्मेट देखते हैं। स्टोर्स लेजर अभी हम बनाएंगे फीफो मेथड से, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डेट, रिसिट, इशू, बैलेंस। उसके अंदर रिसिट साइड में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर जब इशू करा मटेरियल क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और जो बैलेंस बचा उसमें भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और भी कॉलम बनते हैं, लेकिन फिलहाल मेजर कॉलम्स इतने हैं। तो 1 जनवरी को सवाल में लिखा था 1000 यूनिट हमने खरीदे हैं, तो रिसिट में लिखा 15 रुपये वाले खरीदे हैं, तो उसका वैल्यूएशन हुआ 15000। इशू इस दिन कुछ करा नहीं है, तो पहली तारीख की शाम को बैलेंस भी इतना अवेलेबल है, 1000 यूनिट 15 रुपये के रेट से 15000। फिर कुछ दिन बाद 1500 यूनिट और खरीदे हैं, तो जब भी खरीदा है तो रिसिट में लिखोगे। इस बार यूनिट थोड़े महंगे हो गए, तो अब जो हम खरीद रहे हैं वो 20 रुपये वाले यूनिट हैं। तो 1500 यूनिट खरीदे 20 रुपये के रेट से, मतलब इसका वैल्यूएशन हुआ 30,000। और इशू कुछ करा नहीं है, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना होगा ये ध्यान रखना है, यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। पहले पुराना वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। 1000 यूनिट 15 रुपये वाले पहले से रखे हैं और 1500 यूनिट और आ गए 20 रुपीज़ के रेट से अभी खरीदे हैं। तो इस समय हमारे पास अगर पूछा जाए 15 जनवरी की शाम को हमारे पास 2 तरीके का मटेरियल है, 1000 यूनिट्स एट द रेट 15 रुपीज़ और 1500 यूनिट्स एट द रेट 20 रुपीज़। फिर 20 तारीख को सवाल में लिखा है 1200 यूनिट इशू करे, लेकिन इसका रेट गिवन नहीं होता है। इशू करे लेकिन इशू का रेट क्या होगा वो मिसिंग होगा, तो कोई बात नहीं। फीफो मेथड ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल पहले आया है वो पहले जाएगा। तो 1200 यूनिट इशू करने हैं, तो जो पहले रखा हुआ है बैलेंस उसको पहले यूज़ करेंगे। तो एक 15 रुपये वाला है और एक 20 रुपये वाला है, लेकिन जो पहले वाला मटेरियल है वो है ही कितना, 1000 यूनिट, वो है ही कितना, 1000 यूनिट, और हमें इशू कितना करना है, 1200। तो पहले ये पूरा 1000 यूनिट इशू कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो ये 1000 यूनिट 15 रुपये वाला, टोटल वैल्यूएशन 1500, ये प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया और इसका बैलेंस डैश कर लिया, नील हो गया। लेकिन हमें इशू कितना करना है, 1200, और अभी तक हमने इशू करा है कितना, केवल 1000। इसका मतलब 200 यूनिट हमें और इशू करने हैं। वो किस में से इशू करेंगे? डेफिनेटली जो सीक्वेंस में बाद में हमने खरीदा था। तो 200 यूनिट यहाँ से चले जाएंगे, तो 200 यूनिट्स इसमें से 20 रुपीज़ वाले 4000 रुपये के।
और बैलेंस कितना बचेगा ये इंपॉर्टेंट है। 1000 में से पूरे 1000 चले गए तो ये 15 रुपए वाले यूनिट तो खत्म हो गए, डैश लगा दिया। लेकिन उसके बाद इस 1500 में से 200 इशू हुआ है केवल, तो 1300 यूनिट का हमारे पास बैलेंस बचा है 20 रुपए के रेट से। तो हमारे पास अगर पूछा जाए 20 तारीख की शाम को कितना बैलेंस है, 1300 यूनिट्स का बैलेंस है 20 रुपए के रेट से। टोटल स्टॉक इस दिन बचा है 26,000 रुपए का। फिर सवाल में लिखा हुआ था, आप ध्यान देंगे सवाल एक बार आप फ्लैश करके दोबारा देख लेंगे। फिर सवाल में लिखा था फिर 3000 यूनिट खरीदे हैं 25 रुपीज़ के रेट से, ठीक है। तो 3000 यूनिट फिर खरीदे हैं तो रेसिट में आएगा 25 के रेट से। और अब बैलेंस कितना होगा, पिछले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। एक तो पिछला यूनिट रखा हुआ है 1300 और 3000 यूनिट और हमारे पास आ गया। फिर 30 तारीख को लिखा है 1900 यूनिट इशू करे हैं। इशू का रेट गिवन नहीं होता है कि किस दाम वाला हमने मटेरियल इशू करा, तो लिखा हुआ है 30 तारीख को 1900 यूनिट इशू करें। फिर वही है, इशू के लिए आपको मेथड देखना होता है। कौन सा मेथड है, फीफो मेथड। जैसे यहाँ पे 1200 यूनिट इशू करे थे, फीफो मेथड क्या कह रहा था, पहले ये 1000 इशू कर दो, फिर 200 यूनिट यहाँ से निकाल के इशू कर दो। ऐसे ही 1900 यूनिट यहाँ इशू करने हैं तो 1300 यूनिट ये पूरे इशू हो जाएंगे और उसके बाद भी 600 यूनिट और इशू करना होगा, वो यहाँ से निकाल लेंगे। देखते हैं 30 तारीख को हमें इशू करना है कितना, 1900 यूनिट। पहला वाला मटेरियल है कितना 1300, तो वो तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसको पूरे को यूज़ कर लेंगे और उसका बैलेंस डैश कर देंगे। लेकिन अभी हमें टोटल इशू करना है 1900 एंड वी हैव इशूड ओनली 1300। तो कितना हमारे पास मटेरियल अभी और इशू करने की ज़रूरत है, 600 यूनिट। तो वो उसके बाद वाले में से यूज़ करेंगे। तो यहाँ वाले में से 600 यूनिट 25 रुपये वाले हमने और इशू कर दिए। अब बैलेंस कितना बचा, 1300 तो पूरा यूज़ हो गया है, तो बैलेंस हो गया डैश। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें से 600 यूनिट इशू हुआ है तो बैलेंस कितना बचा, 2400 यूनिट्स। 3000 में से 600 यूनिट इशू हो गया है तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 2400 यूनिट। 25 रुपये के रेट से वैल्यूएशन है, तो टोटल हमारे पास स्टॉक बचा 60,000 का। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 30 जनवरी। 30 जनवरी को हमारे पास स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, तो सिंपल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, देयर आर, आप ऐसे लिखोगे देयर आर 2400 यूनिट्स एट द रेट ₹25 ईच हैविंग टोटल वैल्यूएशन ऑफ 60,000। हमारे पास कितना बैलेंस बचा है मंथ एंड पे, 2400 यूनिट का बैलेंस है। 25 रुपये के रेट से टोटल वैल्यूएशन 60,000 रुपये का इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक बचा है। और अगर आपसे पूछा जाए पूरे महीने में आपने कितनी वैल्यू का मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करा है, तो हमने यहाँ पर इशू करा है और यहाँ पे इशू करा है, तो अब इसका वर्टिकल टोटल कर देंगे। एक बार 15,000 और 4 19,000 का मटेरियल इशू करा है और एक बार 26 और 15 41 का इशू करा है। तो अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर दोगे, इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली इसका टोटल भी 60,000 रुपये होगा। दिस इज मेयरली अ कोइंसिडेंस। तो हम बोलेंगे पूरे महीने में हमने इशू कितने दाम वाला मटेरियल हमने प्रोडक्शन के लिए इशू करा है, 15,000 + 4 19,000 + 26, तो 19 और 26 45,000 और 15 60,000 रुपये का मटेरियल हमने इशू करा है। ऑलराइट, और आपसे पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो आप बोलोगे आखिरी डेट पर देख लोगे बस केवल बैलेंस 2400 यूनिट 25 रुपये के रेट से, मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसका वैल्यूएशन 60,000 रुपये है। तो ये हो गया स्टॉक लेजर। इसमें कौन कौन से कॉलम बनते हैं, डेट, रिसिट, इशू और बैलेंस। रेट सबसे पहले रिसिट, अब रिसिट में 3 कॉलम बनेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कितनी क्वांटिटी खरीदी, किस रेट से खरीदी, कितनी वैल्यूएशन थी। इशू में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट और बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट। पहली तारीख को केवल खरीदा है, इशू कुछ नहीं करा है, तो वही बैलेंस बचा। फिर 15 तारीख को कुछ और खरीदा है, इशू कुछ नहीं करा, तो अब पिछला बैलेंस आ गया और जो 1500 यूनिट है वो उसके नीचे सेट कर दिए जाएंगे। 20 तारीख को 1200 यूनिट इशू हुए हैं, किस रेट वाले इशू हुए हैं उसका रेट का दाम गिवन नहीं होता है, केवल इतना लिखा होगा कि 1200 यूनिट इशू हुए, इसका रेट नहीं लिखा होगा। तो वो मेथड से हम लोग देख लेंगे। फीफो मेथड है तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। 1200 यूनिट इशू करने हैं तो कॉमन सेंस कर रहा है 1000 यूनिट यहाँ से इशू हो जाएंगे और उसके बाद वाले में से 200 इशू हो जाएंगे। ऐसे ही 1900 यूनिट इशू होने हैं तो कॉमन सेंस फीफो मेथड कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 1900 इशू होने हैं तो 1300 ये वाले इशू हो जाएंगे और 600 उसके बाद वाले में से इशू हो जाएंगे। और हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 1300 में से पूरे 1300 इशू हो गए तो इनका बैलेंस तो डैश हो गया। फिर 3000 में से 600 इशू हुए तो बैलेंस बचा 2400 यूनिट्स एट द रेट ₹25। इट मीन्स हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है 60,000 रुपये। तो ये हो गया स्टॉक लेजर, जिसको बनाता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आराम से पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर उसका पूरा सोल्यूशन कॉपी में करेंगे। और अभी हम मान के चल रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा, इसको कई बार रिपीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।